बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के बारे में। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है इसकी पहचान आपको कैसे होगी उर्दू के जुमलों को देख के। लेकिन जी इसके जुमलों के एंड पे जैसा कि कॉन्टीन्यूस है ना, कॉन्टीन्यूस का मतलब जारी, कोई काम जारी है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये आएगा। लेकिन साथ क्या आएगा? वक्त और से। मसलन अगर मैं कहता हूँ अली क्रिकेट खेल रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का जुमला है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, अब सुबह यानी वक्त प्लस से, सुबह से, वक्त प्लस से, अली सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जुमला बन गया। क्लियर? अब हम इसके रूल्स के ऊपर आते हैं। रूल्स में अगर हम देखें तो 4 किस्म के जुमले होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में उसकी फॉर्मेशन क्या होगी जी? सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज़, हैव में से एक, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर में से एक, और टाइम। अब सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, हैज़ और हैव का पहले देख लेते हैं कि ये कैसे आएंगे। देखें जी, ये टेबल आपके सामने है। जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन्स और सिंगुलर प्रोनाउंस, इनके साथ आएगा हैज़। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज़, और फिर बीन भी साथ लगेगा। ठीक है? और जितने भी प्लूरल वर्ब्स हैं और बाकी जितने भी हैं, यानी बाय, वी, यू, दीज, दोज, दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ क्या लगेगा? हैव। क्लियर? सेकेंड, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसकी फॉर्मेशन भी वही है, सिर्फ हैज, हैव और बीन के दरमियान में क्या आ जाएगा? नॉट। ठीक है जी। आगे आगे जी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया जुमले, इसमें हैज और हैव जो हैं इन दोनों में से कोई एक ज़ाहिर इस्तेमाल हो रहा होगा, तो ये आ जाएगा स्टार्ट में। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, सब्जेक्ट फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से एक, टाइम और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जो मनफी भी होते हैं और सवालिया भी होते हैं, इनमें हैज़, हैव में से एक, फिर सब्जेक्ट और बीन में के दरमियान में नॉट, सब्जेक्ट और बीन के दरमियान में नॉट, फिर V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सारा आगे वही रहेगा। अब इसके 2 स्पेशल केसेस हैं, और वो 2 स्पेशल केसेस में से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का और एक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के वो जुमले जिनको हम आंसर क्वेश्चन वाले जुमले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनका आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते, उनको हम स्पेशल केस कंसिडर करेंगे। ठीक है? और स्पेशल केस में मसलन स्पेशल केस में क्या होगा? WH सब्जेक्ट, WH फैमिली मेंबर आएगा शुरू में। ठीक है? हैज़, हैव अब शुरू में नहीं आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए WH फैमिली मेंबर आएगा, फिर हैज़ और हैव आएंगे और आगे फॉर्मेशन वही रहेगी। नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी WH सब्जेक्ट शुरू में आएगा और हैज़, हैव और बीन के दरमियान में नॉट आएगा, फिर V1 फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आगे सेम फॉर्मेशन है। अब इसकी जब हम जुमले की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि ये कैसे अप्लाई हो रहा है रूल जुमले के ऊपर। ठीक है? दूसरी जो बात है इसमें इंपॉर्टेंट समझने की, वो है सिंस, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। देखिए जी, सिंस इस्तेमाल होगा अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, यानी माजी में गुजरे हुए किसी मखसूस वक्त का जब आप बताएंगे उधर सिंस का इस्तेमाल होगा। मसलन सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM, 2 PM, सिंस 1998, सिंस 2002, सिंस 2024, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नाइट। ठीक है? सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है जी? सिंस येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, बर्थडे, एनिवर्सरी, सिंस चाइल्डहुड, अडल्टहुड, बर्थ, बिगिनिंग, सिंस यू आर हियर, सिंस आई लेफ्ट, सिंस यू कॉल्ड मी। तो ये जितने भी हैं यानी मखसूस जो औकात हैं गुजरे हुए, पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट के लिए सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है जी फॉर का इस्तेमाल। तो फॉर को हम देन यूज़ ऑफ फॉर का जो इस्तेमाल है जी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है।
सिंस और फॉर का फ़र्क करना। तो ये आपने एक चीज़ याद रखनी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की है वो ये है कि फॉर का भी इस्तेमाल होगा फॉर अ ड्यूरेशन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, यानी कोई दौरानिया वक्त का स्पैन, दौरानिया, ठीक है। जैसा कि फॉर 2 सेकेंड्स, अब ये दौरानिया है ना, उधर था सिंस 2 AM या 2 PM, वो दौरानिया नहीं था, वो एक ख़ास टाइम था। यहाँ पे 2 सेकेंड्स का दौरानिया है, 2 मिनट्स ये भी दौरानिया है, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है, ठीक है। 2 आवर्स ये भी दौरानिया है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जिधर दौरानिया आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, उधर हमने फॉर इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। जैसा कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए, लंबे अरसे तक, ठीक है। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, ठीक है। फॉर मैनी डेज, फॉर अ मैनी डेज, बहुत दिनों तक। फॉर मैनी आवर्स, मैनी ईयर्स, मैनी सेंचुरीज, ठीक है। अब ये स्पैन ऑफ टाइम है ना। फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंडों के लिए। फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए। फ्यू आवर्स, फ्यू डेज। तो ये इसके थे रूल्स। अब हम इसकी जुमलों के साथ, सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करेंगे और इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का रूल्स पढ़े हैं कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। आज हम उन रूल्स को अभी अप्लाई करने लगे हैं सेंटेंसेस के ऊपर। तो आपके पास जो पहला सेंटेंस है ये है जी, मैं खेल रहा हूँ। अब इसकी आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का जुमला है, ठीक है जी। लेकिन अगर ये इस तरह से हो जाए कि मैं सुबह से खेल रहा हूँ, यानी वक्त आ गया इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा प्लस वक्त प्लस से, ठीक है जी। ये वक्त सुबह साथ से, ये इसकी पहचान है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो अब इसका रूल क्या कहता है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है जी। आई हैव बीन, सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सब के साथ हैव ही लगेगा, ठीक है। साथ बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग, और सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो है एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर ख़ास जो वक्त होगा, मखसूस वक्त होगा माजी में गुजरे हुए वक्त में, अब पॉइंट इन टाइम इन पास्ट के लिए हम सिंस यूज़ करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दोरानिए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर। तो इसमें यूज़ होगा जी सिंस। आगे है जी, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। कौन सा जुमला है? नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का नेगेटिव। आई हैव, अब नॉट जो है ये हैव और बीन के दरमियान में आएगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से खेल रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। और इसका रूल क्या है? हैज़ या हैव, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आएगा। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूं? नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, ठीक है जी। इसका फॉर्मेशन क्या थी? हैज़ हैव पहले आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और देन सिंस और फॉर का इस्तेमाल और आगे टाइम। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसको ज़रा देखें, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी। सब्जेक्ट, ये नॉट, ये बीन, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ये सिंस और फॉर का इस्तेमाल, और ये टाइम, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, सुबह से कौन खेल रहा है? अब जब आप इस सवाल को अपने आप से पूछते हैं सुबह से कौन खेल रहा है, तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन इन येस और नो? नो। जितने भी सवालात जिनका हम जवाब येस और नो में नहीं दे सकते, उनको फिर स्पेशल केसेस कंसिडर किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था इसके रूल्स में कि इसके 2 स्पेशल केसेस हैं।
एक इंटेरोगेटिव का है और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। तो ये इंटेरोगेटिव में आता है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है हम उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। सुबह से कौन खेल रहा है, सुबह से कौन खेल रहा है, सुबह से कौन खेल रहा है। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। जुमले में सब्जेक्ट कौन होता है, काम करने वाला। तो इसमें जो काम करने वाला है वो क्या है, उसी के बारे में तो बात हो रही है, ठीक है। तो फिर वो जो काम करने वाला है वो इधर सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा और वो होगा WH फैमिली मेंबर। और कौन के लिए WH फैमिली मेंबर क्या यूज करते हैं हम, हु। तो ये क्या हो जाएगा जी, हु हैज बीन, अब सिंगल है तो हैज आएगा, हु हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सुबह से किसके साथ खेल रहा हूं, ठीक है। मैं सुबह से किसके साथ के लिए यूज होता है जी, विद whom have I been playing since morning। क्लियर। तो ये जब प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको ये विद whom किधर लगता है, who किधर लगता है, विद which किधर लगता है, ये प्रैक्टिस के साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन रूल्स विल रिमेन सेम, ठीक है जी। जो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट है वो यहाँ 1998 से रह रहा है। 1998 जो है, अब ये अ पॉइंट इन टाइम इन पास्ट है। पॉइंट इन टाइम इन पास्ट के लिए क्या यूज होगा, सिंस या फॉर, सिंस। तो ये क्या हो जाएगा जी, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1998। वो काफी देर से खिड़की से झांक रहा है। अब काफी देर से, ये पॉइंट इन टाइम नहीं है, ये क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, दौरानिया है, काफी देर से, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। अब इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें क्या इस्तेमाल होगा, फॉर। तो वो है और सिंगुलर है, तो ही हैज बीन पीपिंग थ्रू, खिड़की से झांकने के लिए, आर पार देखने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है पीपिंग थ्रू। पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ वाइल, ठीक है जी। 25 साल से यहां कौन रह रहा है। अब ये फिर वही स्पेशल केस आ गया, कैन वी आंसर दिस क्वेश्चन इन यस और नो, नो, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल केस। तो कौन के लिए क्या यूज होता है जी, हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर आएगा 25 साल से, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक खास पॉइंट इन टाइम नहीं है। हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 25 years। हम शाम से लिख रहे हैं, हम शाम से लिख रहे हैं, तो हम के लिए वी के साथ हैव आएगा, वी हैव बीन राइटिंग सिंस इवनिंग। शाम एक पॉइंट इन टाइम इन पास्ट है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर नहीं लगेगा, सिंस लगेगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी मजीद सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंटेंस के साथ फिर अगली क्लास में आपके पास हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।